आइए, तो आज का शीर्षक है क्या दान मिला है आपको, है ना। आज का शीर्षक है क्या दान मिला है आपको। आप प्रभु यीशु मसीह में चले आए, आपको सब कुछ देने के लिए सिखाता है, लेकिन आपको परमेश्वर की ओर से क्या दान मिला है उसके विषय में आज हम देखेंगे कि क्या परमेश्वर भी आपको उस दानों को दे करके तृप्त किया है, क्या उसे हम मांगे हैं परमेश्वर से जी। तो उस प्रकार से आज हम वचनों को देख के समझेंगे। आइए रोमियो किताब 12 अध्याय निकालेंगे। आज हम रोमियो किताब से देखने जा रहे हैं कुछ वचनों को। तो रोमियो किताब निकालेंगे 12 अध्याय जी। रोमियो किताब 12 अध्याय पेज नंबर 221 जी। 12 अध्याय देखेंगे 221 है, लेकिन 222 निकालेंगे क्योंकि हम 7वां वचन देखने जा रहे हैं। तो प्रार्थना हो चुका है जी, रुकिएगा ध्यान से। तो जी, यहाँ वचन में प्रभु का लिखा है, यदि कोई सेवा करने का दान मिला हो, अगर आपको एक सेवा करने का दान परमेश्वर दिया है, उसी में हमें लगे रहने की जरूरत है। हालेलुया। तो आपको इस विचार में नहीं आना है ओ भैया तो हम ही को बोलते हैं इस काम को करने के लिए, और कोई आदमी नहीं है, हम ही एक है। हालेलुया। जो दान आपको मिला है उसमें और आगे बढ़ने की जरूरत है, उतने पर रुकिए मत। जो परमेश्वर आपको दान दिया है, यहाँ लिखा है यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा जी। हमें जिस प्रकार का परमेश्वर दान देता है उस प्रकार के दान में हमें लगे रहना चाहिए। तो एक लड़की के विषय में बड़े अंकल गवाही को दे रहे थे। वो क्या था, वो दोनों पैर से विकलांग है, दोनों पैर उसका नहीं है, लेकिन बड़े अंकल एक जगह जाके क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। उस लड़की ने उस सभा में सुन रही थी और उसने क्या किया, देने के लिए सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ देना है। मेरे पास पैर नहीं है, हम कुछ कमा नहीं सकते हैं, लेकिन हम जरूर परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ देना है। कम से कम परमेश्वर जीवन दे दिया, इसलिए हम परमेश्वर को कुछ ना कुछ क्या करना, देना। उसने जिद किया अपने मम्मी से, मम्मी हमको एक मुर्गी लेने के लिए पैसा दो। क्या करने के लिए, मुर्गी। उसने एक मुर्गी को लिया, ऐसा एक पहला अंडा को बेच दिया। पहला अंडा को बेच के उस पैसे को इकट्ठा करके पहला अंडा 2-4-10 ऐसा बेच के उसको बड़े अंकल का एड्रेस में विदा कर दिया जी। वो पैसा उनके हाथ में आ गया। ऐसे ही करते 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 कभी 10 रुपया, कभी 50 रुपया, 60 रुपया, ऐसे एक दान वो भेजते रह गए। मालूम है एक बार एक सभा में बड़े अंकल जा रहे थे, उसने कहा हमें मिलना है उनसे। जब उनसे मिली तो वो बोल रही थी जो आपको थोड़ा थोड़ा करके दान हम ही देते हैं, अभी हम एक ज्यादा दान आपको देने के लिए हैं। कैसे, तुम तो विकलांग हो, तुम कमाती हो, नहीं कमाते हैं, तभी तुम इस कैसे कर दी, तुम कैसे इसको दे रही है, कहाँ से तुम ला रही हो। उसने कहा मैंने कुछ पैसा इकट्ठा करके एक मुर्गी खरीदा था, उस मुर्गी का अंडा को बेच के और मैंने परमेश्वर को देने के लिए चालू किया, और परमेश्वर उस अंडे में क्या किया, उस मुर्गी में आशीष करते गया। अब आज जो भी मैं आपको भेंट दे रही हूँ वो केवल एक मुर्गी का बढ़ा हुआ बातें हैं। आज मुर्गी इतना मेरे पास है, और मैं मालूम है एक बड़े अंकल के बड़ा उपहार, मतलब महीना में तो लगभग 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसा भेजने वाली व्यक्ति हो गई। आवाज भी मुझे उसके लिए मदद कर रही है। क्या करिए, कैसे, केवल एक अंडा से शुरुआत होगा। आप एक छोटा शुरुआत कर सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, उस कुछ में से एक थोड़ा सा कुछ देने के लिए प्रयास ऐसे ही करेंगे, परमेश्वर और आपको ऊंचा करते जाएंगे।
हालेलुया जी। तो आज हम देने के लिए सीखते हैं, लेकिन क्या लेने के लिए सीखे हैं? सीखना है। परमेश्वर को हम दे रहे हैं, परमेश्वर को हम दे रहे हैं, परमेश्वर को हम दे रहे हैं जी। देना अच्छी बात है, लेकिन वापस में रिटर्न गिफ्ट आपको परमेश्वर देना है। क्या देना है? यहाँ क्या लिखा है? यदि सेवा करने का दान मिला हो। क्या आपको सेवा करने का दान मिला हुआ है? हालेलुया। सेवा करने का दान हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। पैसा बहुत है, लेकिन देने का मन एक भी उनके पास सेवा करने का दान अभी मिला नहीं है। हालेलुया। ये दान मिलना हमें परमेश्वर की ओर से रहता है। बंजारी जेम्स डीसीसी स्कूल आप बना हुआ देख रहे हैं, और प्लास्टिक बीनने वाली महिला ने 50,000 रुपए दिए। देख रहे हैं बंजारी, प्लास्टिक बीनती थी। 2 बेटियों को शादी करने के लिए वो पैसा रखी, उसका हस्बैंड नहीं थे। प्लास्टिक बीनने का काम कर, प्लास्टिक देख रहे चुनता है लोग, वो चुनने का काम करती थी। बड़े अंकल का ऑफिस में जाकर के उसने बोला कि हमको मिलना है, नहीं मिलने दिया गया, फिर भी जबरदस्ती गई और वहां जाकर पॉलिथीन को रख दी, उसी में से निकाल के पैसा को दी। उसने बड़े अंकल बोले ये क्यों आप दे रहे हैं, आप तो प्लास्टिक बीन रहे हैं। ना ना ना, मेरे पास 2 बेटी है, लेकिन एक हम चर्च में सुन रहे थे, कहीं भी जाएगी प्लास्टिक बीनते 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 जाएगी और देखेगी कि चर्च है, उस दिन रविवार को प्लास्टिक का थैली बाहर रख के बाहर सुनेगी, चर्च में अंदर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा लेटाई पुटाई है, इसलिए बाहर से बैठ के प्रार्थना कर लेगी, सुन लेगी। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं कि जो बाहर से ही अच्छा अध्ययन कर लिए। मालूम कौन है? आज जीता जाता सबूत है, भीमराव अम्बेडकर स्कूल नहीं गए। आपको मालूम चाहिए, स्कूल वो अंदर में उनको प्रवेश नहीं था, लेकिन इस भारत का संविधान लिखने के लिए काफी थे। जितने चुनकी वाले थे सब फेल हो गए, बेजा चुनकी वाला लिख दिया। हालेलुया। ये तो हमें स्कूल, हमें सुविधा मिलेगा तब हम करेंगे, नहीं सुविधा मिलेगा तो हम, अरे भैया नहीं भी सुविधा रहेगा, आपके अंदर लगन रहेगा, आप कर लेंगे। बेलौजा से केड़ा पास से दीदी लोग आए हैं पैदल, अंदर से लगन है, हमें कलिसिया जाना है, जाना है तो जाना है बस। लेकिन हमको नहीं जाना है, भले आप हमारा द्वारी को पलकी लाके खड़ा कर दीजिए, हमें नहीं जाना है, भले आप द्वारी को पालकी लाके खड़ा, कभी नहीं लगेगा। आपके लिए बस चलाइए, ट्रेन चलाइए, जहाज चलाइए, हाँ भैया, हाँ दीदी, हाँ आपके जहाज चला दिए, छत के ऊपर आएगा, छत के ऊपर भी आएगा तब हमें नहा नहीं जी। जिसको नहीं आना है उसके लिए 9 गो बहाना है, और जिसको आना है, दतन करना भी भुला गया, कोई बात नहीं, कलिसिया में आके इधर दतन कर लेंगे, नीम पेड़ बहुत है। हालेलुया। कोई दिक्कत नहीं, खाना भी भुला गया कोई बात नहीं, खाना भी मत भुला गया कोई बात नहीं, हम इधर बनाते हैं, माफ कीजिए अपनी तो थोड़ा ये हो गया ना, लेकिन बनाते हैं, खाना खा के चल रहे हैं। हालेलुया। जिसको कलिसिया जाना है वो कैसे भी पहुंचेगा, जिसको नहीं जाना है आप कितना भी प्रयास कर लीजिए वो नहीं। ठीक है? क्या उस प्रकार का दान आपको मिला है? मिलना चाहिए। ये आपका आना और जाना ये दान है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। ये एक दान है जो परमेश्वर आपको देता है कि तुम कलिसिया जाना। ये क्या लिखा है? यदि सेवा करने का दान मिला हो, तो सेवा करने का मतलब क्या होता है? ना तो भैया तो उनसे तो इतना दान दे दिए, चाहे हम इतना कलिसिया में दे दिए और इतना यहाँ दे दिए, वो दान है। सेवा करने का मतलब कि 6 दिन आप काम कर रहे हैं और 7वां दिन परमेश्वर के लिए देना है। ये भी एक सेवा का भाग है। आप जो कमाई कर रहे हैं उसमें से 10वां अंश प्रभु को, ये एक परमेश्वर का सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर का सेवा बहुत तरीकों से आप कर सकते हैं जी। तो परमेश्वर का सेवा और कैसे कैसे हम कर सकते हैं, थोड़ा सा जरूर हम समझेंगे। क्या लिखा हुआ है आगे पढ़िए, इसमें लिखा है तो सेवा में लगा रहा। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। आगे पढ़ेंगे। हाँ,
जो उसके ऊपर क्या लिखा है, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगे रहे। अगर आपको परमेश्वर सिखाने का ना, तो कोई आपके घर में ही नजर आया, सुनिए सुनिए, हम लोग कलीसिया जाते हैं, क्या होता है, आप ये सिखाने का वरदान है। हालेलुया। क्या आप वो दान आपको मिला है? आपको वो दान मिला है तो जोर से हालेलुया बोलेगा। हालेलुया। जी हाँ, वो दान आपको मिलना चाहिए। आप जैसे बच रहे हैं वैसे दूसरों को बचाना ना ही। वो हम बोल देंगे कि हम यीशु मसीह में है तो क्या करेंगे, घृणा मानेगा। अरे वो घृणा माने उड़ा माने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको परमेश्वर को दान देना चाहिए। अगर नहीं आपको ये आदत है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें घुटने में आके, प्रभु ये दान हमें मिलना है कि जहां मैं कहीं जाऊं तेरे वचन के बिना नहीं जी, जहां मैं जाऊं बिना वचन के हम नहीं जाऊं। परमेश्वर का वचन आपके साथ साथ जाना चाहिए, तब परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। आपको बात करने का एक बहाना ढूंढना चाहिए, आपका दृष्टि होना चाहिए, हम कैसे परमेश्वर के वचन को बताएं। प्रभु की महिमा। यहां लिखा है आगे 8 वचन में, नहीं रुकिएगा, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। जो उपदेशक, पहला एक सिखाने वाला और एक उपदेश करने वाला, दोनों में अंतर समझिए। सेवा का दान अलग है, सिखाने वाला अलग है, और उपदेश करने वाला अलग है। उपदेशक किसको बोलते हैं? जो बड़े बड़े मंच या फिर कुछ और या फिर कहीं उपदेश देने के लिए काम आते हैं। सिखाना मतलब क्या होता है, उसके लिए मंच की जरूरत नहीं है। आपका ये मोबाइल है, इसको ज्यादा सिखाना है, नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर, उसको कभी कभी वचन देते रहिए। अभी वैसे ही चल रहा है। हालेलुया। तो आपको उपदेशक का दान मिला है तो उपदेश करें। अगर सिखाने वाला दान मिला है तो आप सिखाने का काम करें। अगर सेवा का दान मिला है तो सेवा में पीछे ना हटें। हालेलुया। आपको किस प्रकार का परमेश्वर दान दिया है उसमें हमें लगे रहने की जरूरत है। और यह क्या लिखा है, दान देने वाला उदारता से दे। अगर आपको दान देने का परमेश्वर वरदान दे दिया है, ऐसे नहीं बैठना है, खुशी के साथ देना है, कुड़कुड़ा के नहीं देना। कुड़कुड़ा के और दबाव में अगर देंगे परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता है, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता है। यहां लिखा है दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे। चलिए अभी आप एक अगुआ बन गए। हालेलुया। जगह जगह हम क्या किए हैं, तो जैसे ऊपर से आदेश आया, एक एक जगह हम लोग दबोरा वाहन को खड़ा किए हैं। सब जगह है ना जी। और दारा नगर के लिए एक दबोरा वाहन है, और बेलौंजा पीड़ा पाठ के लिए एक दबोरा वाहन है, और एक कुनाली के अभी तो नियुक्त नहीं है, हो जाएगा। जयंतीपुर के लिए एक दबोरा वाहन है, बरैचा के लिए एक दबोरा वाहन है। हालेलुया। ये कौन है, कौन है ये? उनके अंदर एक वरदान तो देखा गया। क्या किया? जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, है ना, उत्साह के साथ। मतलब आपके अंदर एक देखा गया कि नहीं ये अगुवाई करने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए उनको एक पदवी दिया गया, वो दबोरा वाहन है। आप अगुवाई थोड़ा सा कर लें जी। प्रभु की महिमा हो। क्या आपको वो दान मिला है? क्या आपको दान मिला है कि आप उत्साह करें, किसी को अगुवाई करें जी? वो वरदान मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर दिन भर में कितना मरीज देख सकता है? सरकारी डॉक्टर जो ऊंचा में बैठा है बड़ा बड़ा अस्पताल में 100-200 मरीज देखता है। प्राइवेट डॉक्टर उन लोग का लिमिट रहता है, तो या तो 50 या 60 ऐसा करके देखेगा, या फिर उससे भी कम देखेगा, है ना। तो ऐसा करके
लेकिन घरे घर डॉक्टर हो जाएगा तो अरे भैया, अगर घरे घर डॉक्टर हो गया तो आपको कहीं जाने की जरूरत है? आप सोच रहे हैं हम ही केवल अगुवाई कर रहे हैं कलीसिया में, अगर सबको अगुवाई करने वाला हो गया तो हालेलुया, सबको अगुवाई करना बनना है। क्यों? जब आप अगुवाई करने वाले बन जाइएगा तो क्या होगा कि और कलीसिया में फल आने लगेगा। अभी हम 5 लगभग अगुवाई करने वाले बहन को चुने हैं, अगर वो 50 में बदल जाए तो हालेलुया जी, बदलना है, वो वरदान हमारे पास मिलना चाहिए जी। यहाँ पर क्या लिखा है? तो उत्साह से करे और दया करे वह हद से करे जी। तो आइए एक और वचन को हम देख के आगे बढ़ेंगे। 12 वचन पढ़िए इसका। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। हाँ, और क्या लिखा है? प्रार्थना में नित्य लगे रहो। चलिए, अभी आपके पास 5 वरदान मिल चुका है। सब सोने वाले हालेलुया बोलेंगे? बढ़िया, हालेलुया जी। हाँ, आपके पास अभी 5 वरदान मिल चुका है। आपके पास अभी कितना वरदान मिला है? 5 वरदान मिला है। पहला वरदान क्या है? सेवा करने का। दूसरा वरदान है सिखाने वाला। तीसरा वरदान है उपदेश करने वाला। चौथा वरदान है दान देने वाला। पांचवा वरदान है अगुवाई करने का। अभी 5 वरदान आपको मिल गया। 5 वरदान, पांचों के पांचों आपको मिल गया। आप सेवा करने वाले हो गए, सिखाने वाले हो गए, उपदेशक भी हो गए, दान देने वाले भी हो गए और अगुवाई करने वाले भी हो गए। चलिए, अभी 5 वरदान मिल गया। गोलियत को मारने के लिए कितना दाऊद पत्थर उठाया था? 5। तो हम सोचेंगे कि पांचों एक के बाद वरदान को इस्तेमाल करें। हालेलुया। दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मारा। कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा। कैसे मारा था वो? घुमा के। शैतान को एक एक वरदान आपको एक एक बार इस्तेमाल करना है। अभी आपको 5 वरदान मिल चुका है। 5 वरदानों को बारी बारी क्या करना है? इस्तेमाल करना है। जहां जिसको जहां जरूरत है। सेवा करना है, तुरंत ही हो जाइए। हालेलुया। दान देना है, तुरंत। अगुवाई करना है, तुरंत। सिखाने वाला तो मतलब एक बार नहीं, हमें तुरंत क्या करना है? 5 वरदान को इस्तेमाल करना है। इस 5 वरदान को इस्तेमाल करने में सबसे आपके अहम भूमिका क्या निभाएगा मालूम है? ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए, इधर देखिए। 5 वरदान को अगर इस्तेमाल करना है, पहले के जमाने में आप फिल्म में देखते होंगे, तीर धनुष लेकर ट्विस्ट करता था ना, उसमें एकदम आग लहरता है। हाँ देखो, ब्रह्मा शास्त्र है तो ये मुड़ जाएगा तो जी जाएगा। वो आपको मुंगाने के लिए वरदान नहीं मिला। हालेलुया। ये वरदान मुंगाने वाला, उसको इधर मारो, नाभि में मारो, इधर सीना में मारो, इधर पीठ में मारो, इधर दिमाग में मारो, उतना आपको करने की जरूरत। ये मुआने वाला वरदान नहीं है, ये जिलाने का वरदान है। हालेलुया। 5 वरदान आपको मिल चुका। यहाँ क्या लिखा है? दान। 5 दान आपको मिल चुका। ये 5 दानों को बचा के रखना है, बेकार में इस्तेमाल नहीं करना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? 12 वचन में लिखा है आशा में आनंदित रहो। आप हमेशा आनंदित रहिए आशा में। प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तब जाके वरदान इस्तेमाल होगा। दूसरा, प्रार्थना में नहीं, आशा में आनंदित रहो। और दूसरा, क्लेश में, जब आपके पास दुख आता है, बीमारी आता है, परेशानी आता है, उसमें स्थिर हो जाइए। नहीं तो उसमें क्या कहिएगा? कहा गलती प्रभु सुनते रखी सर को तो। हालेलुया। सब तो आपका वरदान फेल हो जाएगा। जितना आपने वरदान को पाया है सब क्या हो जाएगा? खत्म खत्म खत्म। क्लेश समय में आशा में आनंदित रहना है और क्लेश में स्थिर
रहना है। जब दुख पड़ेगा, बीमारी पड़ेगा, उस समय क्या होना है? और स्थिर हो जाना है। है ना? तो वो क्या चाहिए? क्लेश में उस समय में क्या करना है? स्थिर हो जाना है। हालेलुया। क्या आपके पास बीमारी है, तकलीफ है, उस समय स्थिर हो जाइए। कोई आपको नीचा गिराने का काम कर रहा है, स्थिर हो जाइए। हालेलुया। और तीसरा बात क्या है? प्रार्थना में नित्य लगना। 3 बात है। अगर आप 3 काम को कीजिएगा, 5 दान आपके पास हमेशा रहेगा। 5 चीज को बचाना है तो 3 चीज काम करना है। क्या करना है? आशा में आनंदित होना है, क्लेश में स्थिर होना है, और प्रार्थना में नित्य। आइए पीछे से सब कोई बोलेंगे 12 वचन को। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। एक दूसरे को थोड़ा देख के बोल दीजिए। हाँ, देख लीजिए बढ़िया से। शायद नहीं देखे होंगे, देख लीजिए। उनसे बोलिए आशा में, देख के बोलिए। उनको बोलिए आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। देख के बोले है ना एक दूसरे को? हाँ, तब तो काम होगा। अगर देख के नहीं बोले हैं तो होने वाला। हाँ, उनको बता दिए है ना जी, बता दिए हैं तो वो हो जाएगा। ठीक, लेकिन उतने पर हमें सीमित नहीं रहना है, उतने पर हमें सीमित रहना, आगे बढ़ना है। वो क्या है आगे बढ़ना? 14 वचन पढ़िएगा। 14 वचन पढ़िए कोई एकदम। हाँ, 14 वचन बताता है अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आप 3 काम करेंगे, प्रार्थना में लगे रहिएगा, आशा में आनंदित रहिएगा, क्लेश में स्थिर रहिएगा। लेकिन एक काम करना है और वो अलग से है, जो आपको सता रहा है उसको आशीर्वाद देना है, गाली गलौज करना भैया। वो सब तो हो जाएगा, हमारा दुख बीमारी आएगा, स्थिर हो जाएंगे, लेकिन रोज रोज गरियाता है, कैसे हम छोड़ देंगे? हालेलुया। उसको भी छोड़ देना, और तो क्या करना है? आशीष देना। क्या करना है? आशीष देना। क्या इसके लिए हम तैयार हो जाएंगे? तो यहाँ पर दीदी है, एक गोतनी बार बार लड़ाई करती थी, गाली देती थी। इन्होंने काम एक दिन किए, उस दिन अपना खंजरी को उठाए और बजाने लगे। जितना वो गाली देते इतना ही हालेलुया करने लगे। हालेलुया। उस दिन सब गाली देना, अरे भैया ये तो हम गरिया रहे हैं, ये तो हालेलुया स्तुति कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई असर नहीं है। एक बौलिया की घटना बता रहे हैं। 2 गोतनी रहते थे एक ही आंगन में। तो बड़ी जैसे कि मुर्गा लड़ने के लिए देखे है ना, मुर्गा की लड़ाई है, उस सुबह में दाना भी कितना देता वो लड़ेगा। तो वो सुबह में उठते के साथ एकदम मुर्गा वाला लड़ाई चालू हो जाएगा। दोनों मतलब तो दीदी लोग हैं, मुर्गा नहीं है, लेकिन मुर्गे के साथ लड़ाई चालू हो जाएगा। तो एक दिन वो रोते रोते पास्टर जी के पास गई, भैया हम अपने गोतनी से बड़ी परेशान हैं, और रोज हमको गाली देती है, रोज हमारा पति को शराबती है, रोज हमारे बच्चों को शराबती है, और रोज हमारे तो बड़ी बड़ी बातें बोलती है, हम क्या करें? इन्होंने बोला क्या आप भी गाली देते हैं? वो 10 गो देगी तो हम 2 को नहीं देंगे? हम चुप रहेंगे? हम ही दे देते हैं, आप दे देते तो चुप थोड़े रहते हैं। हाँ मतलब खंडवाई देते हैं उसको जी। तो पास्टर जी बोले साइलेंट, आज से आप एक काम करना है, जब वो गाली देगी तब आप आशीर्वाद दीजिए।
जब वो गाली देगी तो आप क्या कीजिए? ये कैसे होगा? होगा, आपका मुंह से आशीर्वाद निकलना है, गाली तब ये गई। और हम क्या करें, प्रार्थना की रात में, फिर सुबह तो गाली देवे करेगी, अभी तैयार करके रखी थी। अब जितना वो गाली देगी हम क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। अब वो गाली, सुबह उठी झाड़ू दे रही है, हाँ ये तो 8 बजे उठा थे, अब लगी गाली दे रहे। हाँ तो पति को ये हो जाएगा, बाहर में काम, पति को तुम्हारा बाहर में काम करेगा, उधरे मर जाएगा। ये बोल रहे, हाँ तुम्हारा पति भी बाहर गया है, उसको परमेश्वर 100 साल में, उसको कमाई में परमेश्वर इतना आशीष करे कि तुम्हारा 4 ताला बिल्डिंग उठ जाना। क्यों का हुआ? अब तो ये गाली नहीं दे रही है, अब ये क्या बदल गया? अभी बोल रहे हैं तुम्हारा बेटा मर जाए, हाँ तुम्हारा बेटा एकदम IAS ये पढ़ के तुम नौकरी प्राप्त कर ले। ये क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया? चलिए, अभी वो गाली दे रही है या आशीर्वाद दे रही है ना? तो ये वो और बाल बच्चों को गाली दे रही, ये और बाल बच्चों को क्या कर रहा है? आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया जी। इस प्रकार से वहां हम देखते हैं कि वहां एक आशीर्वाद मिलता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें उसमें क्या चाहिए? उस प्रकार से हमें बढ़ना चाहिए मसीह में। जब हम उस प्रकार से मसीह में बढ़ जाते हैं, उस प्रकार से हम विश्वास में बढ़ जाते हैं। एक दिन हुआ, दूसरे दिन से लड़ाई बंद हो गया, आज तक से लड़ाई हुई भी नहीं करता है। दूसरा दिन भी गाली दी, फिर ये आशीर्वाद देने के लिए तैयारी हो गई, पूरा आशीर्वाद दे रही है। अब बोल रहे हो कोई चारा चलने वाला नहीं। अब इसको गरिया के जैसे बात देती है कि बताओ ये हम कहते हैं कि मर जाए, कहते हैं जीजा गजब, ये कहाँ से कौन स्कूल में जाती है पता नहीं चलता है। वो स्कूल में भी दोनों को नहीं जाती है। हालेलुया। कौन स्कूल में जाती है हमको पता? जी हाँ, आप जो स्कूल में आ रहे हैं वहां अच्छा शिक्षा मिलेगा, प्रभु की महिमा हो। यहाँ अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप जी। एक और वचन को जल्दी से देखेंगे, 15। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। अब शादी में जाकर रोइएगा, विदाई के समय रोइएगा तो ठीक लगेगा। अब जब हल्दी लगता है उस समय रोइएगा तो ठीक लगेगा नहीं, कहना बेकार। मरने के घर में नाचिएगा तो क्या कहेगा जी? एकदम तो पागल कहेगा जी। तो हमें आनंद करने वालों के साथ आनंद करना है और रोने वालों के साथ रोना। आइए एक और वचन देख लेंगे, 17। बुराई के बदले किससे बुराई न करो, जो बात सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। आपके प्रति कोई बुराई कर सकता है, लेकिन हमें बुराई करने की जरूरत। 16 पढ़िए। आपस में संबंध रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ सद्बुद्धि रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। आपस में हम पूरे कलीसिया एक मन रहना है, एक मन रहना है। हम जरूर शरीर से अलग अलग हैं, लेकिन हमारा मन क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। हम शरीर से अलग पाए जाते हैं, हम लोग का शरीर अलग है, लेकिन हमारा मन एक होना चाहिए। क्योंकि सारा बीमारी कहाँ है? जितना भी संसार में बीमारी होता है कहाँ से उत्पन्न होता है? मन से होता है। अगर ये मन हम लोग का सब एक हो जाएगा, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? जहां एक मन एक चित्त होकर के प्रार्थना करते हैं वहां प्रभु की उपस्थिति होती है। हालेलुया जी हाँ। तो हमें एक कलीसिया ज्यादा लोग होते हुए भी हमें सबको कैसा होना है? एक मन होना है जी। उसका 17 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे। जहाँ तक हो सके तुम हंसकर सब मनुष्यों के साथ में मिलाप से रखो। जहां तक संभव है वहां तक भरसक सब मनुष्यों के साथ में मेल मिलाप रखना है। ना तभी हम यीशु मसीह में चले आए हैं, इसे संसार से में मेल मिलाप नहीं रखेंगे। अरे मेल मिलाप नहीं रखिएगा वो कलीसिया में फिर कैसे आएगा? हमें यहाँ भी मेल मिलाप कलीसिया में रखना है, और संसार में जो लोग पाए जाते हैं उनसे भी मेल मिलाप उतना ही रखना है कि हम उनको कलीसिया में ला सकें। हालेलुया। उनकी बुराई में आप मत मेल मिलाप करेंगे। ना तो कलीसिया में जाने के चलते बोला तुम आज एक होगा पियोगे तो हम कलीसिया में जाएंगे, ऐसा बोले तो जब सफा मना करिए ना, ये ना
ये सबसे हम दूर रहते हैं, लेकिन आपके नजदीक है, लेकिन ये सब वस्तु से हम क्या है, दूर है। आपका आप जो बोलिए वो करेंगे, लेकिन ये काम हम नहीं है। आप उनसे नजदीक रहिए, लेकिन उनके आदतों से दूर रहिए। हालेलुया जी। आइए 19 वचन पढ़ेंगे। हाँ, बदला ना लेना, हे प्रियो बदला ना लेना। हाँ हाँ, किसी से आप बदला लेने का कोशिश नहीं करना है। पहला बात, यहाँ एक व्यक्ति आया था, ऐसा आपको पकड़ के बोला चलो इसको उठा के कहा जंगल में जाके मर्डर करते हैं। हमने उसको कुछ नहीं बोला, उसको हम ऐसा बोले तो उसने बोला, तब फिर बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन अब बोला कि इसको उठा के कहा जंगल में जाके, तो हमने बोला ठीक है ले चलिए। लेकिन मैंने उनसे एक शब्द बोला, अरे भैया आप भी आप एक दिन मरिएगा, हम भी एक दिन। तो बोला कब मरेगा? ठीक है हमको माफ कीजिए, आपने गलती किया, लेकिन हम गलती किए कि आपको हम यहाँ पीने खाने से मना किए जी। लेकिन एक महीना के बाद क्या हुआ मालूम है? एक महीने के बाद क्या हुआ? उसका पैर और हाथ दोनों एक्सीडेंट हो गए, खत्म हो गए। दोनों हाथ और दोनों पैर ऐसा एक्सीडेंट हुआ। हम उसको कुछ नहीं किए। हमारा पर्दा लेने वाला कौन है? आप पर्दा लेने के लिए कोशिश मत कीजिए। हालेलुया। आपका पर्दा लेने वाला कौन है? परमेश्वर है जी। आइए इसका 20 वचन पढ़ेंगे। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यदि आप जान गए कि मेरा दुश्मन है लेकिन मेरे द्वार पर आ गया है, उसको भोजन दे दी ना, हम लोग पानी ना दे तो ऐसा नहीं। प्रभु का वचन में है आप उसको भोजन दीजिए। पानी की तो बात दूर है, जब आप उसको भोजन दीजिएगा, वो भोजन तो दिखाई दे रहा है लेकिन उसको आग जैसा लगेगा। बाप रे बाप, हम इसके लिए इतना बुराई किए, फिर भी हमको क्या करना है? खाने के लिए। हालेलुया। वैसे करने की जरूरत है। आइए एक और वचन को देखेंगे, 20 वचन 21। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से हमें हारने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसको इतना भलाई कीजिए कि वो परमेश्वर के लिए जीता जाए, परमेश्वर के लिए जीता जाए। एक दो वचनों का हम पढ़ के हम करेंगे। इसका 13 वचन पढ़िए। हाँ 13 वचन पढ़िए। ना 13 वचन, 12 अध्याय 13 वचन। पवित्र लोगों को जो कुछ दवा से है हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोगों की आप ये सब काम करना है, लेकिन पवित्र लोग यहाँ किसको दर्शाता है? यहाँ सेवक करके नहीं लिखा, लेकिन वहां पर पहले पवित्र लोगों, तो जो आपके पास सेवक के रूप में पवित्र लोगों की कुछ जो कुछ हो सकता है उसमें उनकी सहायता करो। जो कुछ हो सकता है ना, जो कुछ हो सकता है कलीसिया में या सेवक को, उसको आप मदद करना है। हालेलुया। क्या हम अपने लिए बोल रहे हैं ये केवल आप मेरे लिए है? नहीं, यहाँ प्रभु का वचन लिखा है पवित्र लोगों को जो कुछ हो सकता हो उनकी उसमें उनकी सहायता करो। आप मदद करना है, क्योंकि आप मदद करेंगे तभी आगे और सेवकाई बढ़ते जाएगा। और पहुनाई में लगे रहो। पहुनाई मतलब जब लोग आ रहे हैं उनकी पहुनाई में लगे रहो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। 2 वचन और देख के करेंगे। 13 अध्याय वचन पढ़ेंगे जी। 13 अध्याय उसका 8 वचन।
एक प्रार्थना करना है, प्रेम को छोड़ और किसी में कर्जदार मत होइए। आपके पास कर्जा है, आज से प्रार्थना कीजिए, प्रभु सारा मेरे सिर से कर्जा हटना है, हम कर्जदार नहीं होना, कर्जदार नहीं होना है। कोई बोलते हैं भैया हम 1 लाख कर्जा में, हम 2 लाख कर्जा में, 3 लाख कर्जा में। आप प्रार्थना नहीं कर रहे, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, वो कर्जा हटना है। हालेलुया। कर्जा किसमें होना है मालूम है? प्रेम में। यह क्या लिखा है? आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में कर्जदार ना। मैंने घर में छोटा सा दुकान रखा था, जब मैं सेवकाई में नहीं था, विश्वास में था लेकिन सेवकाई में नहीं था, तो सब कोई लिखता है ना आज नगद कल उधार, हम वैसे नहीं रखे थे। इसी वचन को उठा के रोमियो 13 का 8 आप वचन लिखे थे, आपस के प्रेम को छोड़ा किसी बात में कर्जदार। सब कोई आके पढ़ता था, सामान ले चाहे ना ले उसको पढ़ता था। ये कहाँ लिख के रखा है तू? हम कह रहा सुनिए, हमारे से जितना प्रेम करना है कर लीजिए, हमारे सामान से मत कीजिए। सामान दे के पैसा दे के सामान ले जाइए। यह क्या लिखा है? आपस के प्रेम को छोड़ो किसी बात में कर्जदार, मतलब आप कर्जदार मत होइए। भाई हाँ अभी रखो पैसा रंजीत धन लेना तनका 5 रुपया के बिस्कुट, ऐसा मत करो। हमारे से प्रेम करो, हमारे सामान से प्रेम मत करो, इसीलिए लिखा है। हमसे जितना प्रेम करना है करो। घरे चलो, जो खाना बना है खिला देंगे, लेकिन दुकान में जो सामान है उससे हमारा प्रेम नहीं। हालेलुया जी। तो आपस के प्रेम को छोड़ो, किसी बात में हमें कर्जदार नहीं होना चाहिए। जितना प्रेम करना है प्रेम कर लीजिए, लेकिन कर्जदार ना बनना है, ना बनना है, ना बनना। अगर आपके पास कर्जा है, आज से प्रार्थना कीजिए, इस वचन को बोल के प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपने रोमियो 13 के 8 में बोला है आपस के प्रेम को छोड़ो किसी बात में कर्जदार। सारा कर्जा आपका खत्म हो। आप इस प्रार्थना को करके जी। एक और लास्ट 14 अध्याय का वचन, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए। अगर आप जिंदा हैं इस धरती में तो आपका एक कारण होना चाहिए, वो परमेश्वर होना चाहिए। और अगर हमें जिंदा रहना है तो प्रभु के लिए जिंदा रहना है, और यदि मरना है तो परमेश्वर के लिए मरना है। और हालेलुया। क्या हम इस वचन को दोहराएंगे? आइए पीछे हम दोहराएंगे। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। हालेलुया। आज ये निश्चय कर लीजिए, शादी, अभी शादी का माहौल चल रहा है, शादी के माहौल में कसम खिलाता है। क्या खिलाता है? कसम खिलाता है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे। और शादी के चौथा दिन पता चला कि शादी पता नहीं मार रहा है, यह कसम खा लिया है। क्या कसम खाया है? जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक इसके छोड़ा दूसरे को नहीं देखेंगे। अब वो भी कसम खा ली है, हम नहीं देखेंगे। तब हमारा पति तो कमाता नहीं है, इसलिए दूसरी तरफ जो पक्का निर्णय किए हैं उसमें बने रहना है। शादी का माहौल है, इसीलिए बोल दिए। हालेलुया जी हाँ। तो शादी तो कसम खा के कर लिए, लेकिन वो कसम 4 बच्चा का माँ हो गया, फरार हो गया दूसरे के साथ। हो रहा है ना, अभी 4 बच्चा का पापा है लेकिन फरार हो गया कहीं और। ये कसम हमें धरती पर आके नहीं तोड़ना है, और परमेश्वर से भी नहीं तोड़ना है। जो कसम खा लिए वो यहाँ क्या लिखा है? यदि हम जीवित हैं तो परमेश्वर प्रभु के लिए जीवित हैं। हालेलुया। फिर से बोलिए, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे प्रभु के
हैं। फिल्म में लोग ये गाना गाता है ना, हम जिए मरे के साथ। तो आप कसम खा लिए, अभी आप कसम खा लिए, जिएंगे या प्रभु के साथ रहेंगे। दुख हो, बीमारी हो, परेशानी हो, भैया इतना दुख आ गया इसलिए हम 10 दिन के लिए छोड़ दिया, हम प्रभु में नहीं रहेंगे। और भैया कसम खा कर पीछे हट रहे हैं, जीवन के पुस्तक से नाम कहानी। जब निर्णय ले लिए तो पीछे हटना नहीं है। अब आगे आंधी आए, तूफान आए, रुकना नहीं। जी एक लास्ट वचन पढ़े 12। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अगर आप परमेश्वर के पास जाएंगे, आप अपना हिसाब दीजिएगा। आपने चोरी करके पूरे घर को चलाए हैं, वहां कुछ नहीं है। आप चोरी किए हैं, आप ही को दंड मिलेगा। आप चोरी किए हैं, आप पकड़े जाएंगे। आप दारू बेचते हुए पकड़े जाएंगे, आप जाएंगे जेल में, आपका परिवार कोई नहीं जाएगा। बोलिएगा तो सुनो सुनो, हम चोरी करके पूरा घर चला रहे थे, तो इस चोरी में तो सब हिस्सेदार है, चलो सबको जेल में चलो। जाएगा हम लोग? तू चोरी करता, तू जाना, हम लोग तो कैसे घर चला लेंगे नीमक भात। जी हाँ, इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन में कहा है, इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। आप वहां अपना हिसाब दीजिएगा। इसलिए दूसरे के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। आइए परमेश्वर इन सारे वचनों में आशीष करें। आइए हम उनकी प्रार्थना करें। अभी